Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with exercise 1.1. So let's start with question number 1. Question number 1. Which of the following are sets? Justify your answer. आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं और उसके आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है, मीन्स उसका रीज़न भी बताना है कि वो सेट हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। हमें कलेक्शन बताना है किसका? मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में आने वाले उन मंथ का जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए आपके जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं जनवरी, जुलाई एंड जून। तो आपके ये 3 ही मंथ हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। इनके अलावा आप किसी और मंथ को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये जो सेट है वो वेल डिफाइन है, मीन्स पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप किसी भी पर्सन से इसका आंसर मांगेंगे तो यही आपको आंसर मिलने वाला है हर पर्सन से, इसलिए ये वेल डिफाइन है और ये एक सेट है। तो चलिए इसका आंसर हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ all month of a year beginning with J is January, June and July, which is well defined and hence it form a set. चलिए आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, अगर हम पर्सन टू पर्सन इसका आंसर खोजेंगे तो हर पर्सन का अलग अलग आंसर हो सकता है। उनके हिसाब से जो टैलेंट है वो वो किसी अदर राइटर को भी मान सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, इसलिए ये आपका सेट नहीं हो सकता। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कहा था ना हमने कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज ओपिनियंस अबाउट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस इट डज नॉट फॉर्म आ सेट, इसलिए ये आपका सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हर किसी के हिसाब से अपने अलग अलग बैट्समैन बेस्ट हो सकते हैं, तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। इट मीन्स ये भी आपका सेट नहीं है। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड is not well defined because opinion about best cricket batsmen vary from person to person, hence it does not form a set, इसलिए ये आपका सेट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर आपकी क्लास में 10 बॉयज़ हैं तो आपको पता है कि वो कौन कौन होंगे और आपके वो चेंज भी नहीं हो सकते, वही के वही आपके 10 बॉयज़ रहेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास 11th में मैथ्स ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं तो आप उन्हीं का नाम लेंगे जो उसमें होंगे, और ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए ये आपका सेट है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड। ये एक वेल डिफाइंड है, हैंस इट फॉर्म्स अ सेट, इसलिए ये सेट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से, और 1 से आपका लेस देन 100 मीन्स 99 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो आपके ये जो 99 तक नंबर आएंगे वो पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाले नहीं हैं, इसलिए ये भी आपका सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, फिर उनका आंसर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं वो भी चेंज नहीं हो सकते, तो ये भी आपका एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। आपकी
आपको कलेक्शन करना है किसका, ऑल इवन इंटीज़र का। तो इवन इंटीज़र आपको पता है क्या होते हैं, तो इवन इंटीज़र आपके जो भी 2, 4, 6 ये सारे आपके इवन इंटीज़र हैं, तो ये भी चेंज नहीं होने वाले पर्सन टू पर्सन, तो ये भी आपका सेट है। इट मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये आपका सेट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी चेक करते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, अगर आपका क्वेश्चन जैसे अभी हम यही एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, तो इसके जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होंगे। अभी फ़िलहाल आप जब पढ़ रहे हैं तो सभी की बुक के लिए एक ही क्वेश्चन है। अगर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आप सभी 5 स्टूडेंट्स की बुक में सेम क्वेश्चन ही होंगे, तो ये भी देखिए एक सेट है, क्योंकि ये आप पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये चेंज हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हर किसी के हिसाब से, अपने हिसाब से उसे अपना डेंजरस लगता है कि ये एनिमल ज़्यादा डेंजरस है, या किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है, तो ये चेंज हो सकता है, इसलिए ये आपका सेट नहीं है। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 से आंसर छोड़ा था, तो हम उसका चेक करते जाते हैं एक बार कि हमने जो माना है वो सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड। देखिए हमने जो माना था वो सही है कि जो हमारी क्लास है कलेक्शन ऑफ बॉयज़ वो वेल डिफाइन है, इसलिए इट फॉर्म अ सेट, ये एक सेट बना सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1, 2, 3 टिल सो ऑन 99 विच इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट फॉर्म अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट फॉर्म अ सेट। देखिए हमने आपको जो बताया था, आप द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीज़र, ऑल इवन इंटीज़र बोला था, इवन इंटीज़र में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आएंगे, तो ये देखिए ऑल इवन इंटीज़र विच इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट फॉर्म अ सेट। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमने सेट माना था। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट फॉर्म अ सेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने कहा था कि सेट नहीं है, तो देखिए इसका आंसर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट मोस्ट डेंजरस एनिमल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस इट डज नॉट फॉर्म अ सेट। तो ये आपका सेट नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, insert the appropriate symbol। हमने बताया था ये belongs to का साइन है और ये not belongs to। इसकी मीनिंग मैंने बताया था आपको कि ये संबंध रखता है, ये संबंध नहीं रखता, मीन्स ये इसका एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट होने पर हम ये साइन यूज़ करेंगे और नॉन एलिमेंट पर हम ये साइन यूज़ करेंगे। तो देखिए ऑन द ब्लैंक स्पेस, तो देखिए 5 ब्लैंक A, 5 बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, तो हम चेक करेंगे 5 हमारा ए का एलिमेंट है, मीन्स इसमें कौन सा साइन यूज़ होगा, बिलोंग्स टू। देन ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, 8 ब्लैंक ए, हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सेट में 8 यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। 0 भी नहीं है, तो यहाँ पर भी आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 ये है, मीन्स यहाँ पर आएगा बिलोंग्स टू। 2 भी है, तो ये आएगा बिलोंग्स टू। देन 10 यहाँ हमारे सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं, हमने जो बताया वो करेक्ट है या नहीं। तो देखिए आप गिवन ए आपको ये दिया था, 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 5 आपका एलिमेंट है तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 is an element of set A, 2 belongs to A, and 10 is not an element of set A, 10 does not belongs to, मीन्स हमने जो फिलअप किया था वो हमारे करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म इन प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, हमें ये देखिए जो दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और इसे कन्वर्ट करना है हमें रोस्टर फॉर्म में।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज़ एन इंटीज़र, मतलब x इस तरीके का इंटीज़र है कि किस तरीके से -3 लेस देन x -7, मीन्स x जो है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। तो -3 के बाद आने वाली, अगर इक्वल का साइन यूज़ होता है यहाँ पर तो हम -3 को भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन बना हुआ है इसलिए यहाँ पर -3 नहीं आएगा। आप स्टार्ट करेंगे -3 के बाद आने वाले नंबर्स। आप देखिए नंबर लाइन में आपका यहाँ से 0 है, ये आया अगर -3 तो यहाँ आएगा -2 -1, तो आपका स्टार्ट होगा -2 से। तो आप स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए -2 -1 0, और लेस देन 7 बोला है तो 6 तक के आपके नंबर इंक्लूड होंगे। तो ये आपका आंसर है, देखिए -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, b is equal to x such that x is a natural number less than 6। आपके नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और लेस देन 6 बोला है, मीन्स 6 को इंक्लूड आपको नहीं करना है। तो आपके कहाँ तक के नंबर आ जाएंगे, 1 से लेके 5 तक के नंबर। तो देखिए आंसर आपका b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 3, c is equal to x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। हमें ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लेना है जिनके डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेके 10 तक के, तो हमारे कोई नंबर आएंगे नहीं। अब हम चाहते हैं तो हमारा 17 फर्स्ट नंबर है जिसका 1 + 7 करने पर आंसर आ रहा है 8, और दोनों डिजिट का सम हमारे पास कितना आना चाहिए था, 8। तो देखिए फर्स्ट नंबर हो गया आपके पास 17, 2 + 6 करेंगे तो 8, सेकेंड नंबर 26, 35, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ अब लास्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 80। तो ये है आपका आंसर, 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4, d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो देखिए आपको 60 के डिवाइज़र बताना है, और वो कौन से नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है कि क्या होते हैं, जो 1 से और इट सेल्फ मीन्स खुद से डिवाइड होते हैं। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारा 2, 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो एक तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, मीन्स इंटीजर मिलेगा। तो ये आपका 2 आपका एक आंसर होगा। 3 से भी हमारा डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी, तो हमारे 3 ही आंसर होंगे यहाँ पर, 2 3 एंड 5, क्योंकि हमें प्राइम नंबर लेना है। 6 से भी डिवाइड होता है लेकिन 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें सिर्फ कौन से नंबर लेना था, प्राइम नंबर। तो 2 3 5 इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5, E is equal to the set of all letter in the word trigonometry। तो देखिए जब हमें ट्रिग्नोमेट्री का सेट बनाना है तो E दिया था तो हमने इक्वल टू E ले लिए, क्योंकि आपको पता है कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ E लिख लिए। देखिए अब सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अभी तक हमने बनाते आया, इस क्वेश्चन में मैं आपको रिवाइज़ कर रही हूँ। अब देखिए हमने लिख लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का हमें सेट बनाना है, और हमने बोला था कि जब सेट के एलिमेंट लिखते हैं तो उन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट लेटर था हमारे पास T, तो हमने T लिखा, देन R तो R, देन I, फिर G, O, N, अगेन हमारा O आया, लेकिन हमने यहाँ सेट पर नहीं लिखा है, क्योंकि जब हम सेट बनाते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा O 2 टाइम्स आया था, इसलिए हमने पहले यूज़ कर चुका है, इसलिए हमने नेक्स्ट टाइम मीन सेकेंड टाइम पे O नहीं लिखा है। देखिए उसके बाद M लिखा हमने, M के बाद E, T भी पहले यूज़ हो चुका है यहाँ, तो यहाँ पर हम T को भी सेकेंड बार रिपीट नहीं करेंगे। R भी हमारा यूज़ सेकेंड पहली बार में हो चुका है, तो R भी यहाँ रिपीट नहीं होगा। देन लास्ट यहाँ Y। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाते हैं, सेट में आपको कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का सेट।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। अब देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक बनाया है तो ये आप इजीली बना सकते हैं। b आपने लिखा, ई आपने लिखा, टी दो बार है इसलिए आप टी को एक बार लिखेंगे, ई आपने पहले यूज़ कर चुका है इसलिए सेकेंड टाइम नहीं आएगा। देन आर आपका ये आंसर, तो आपका आंसर सिर्फ क्या आया, बी कॉमा टी कॉमा टी कॉमा आर, मीन्स कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है, ओनली वन टाइम यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था, अब हम रोस्टर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया था, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। तो इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए x सच डेट x, y सच डेट y, ऐसे यूज़ ही करना है आपको टर्म ये। तो फर्स्ट का आंसर है हियर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर नेचुरल नंबर। देखिए सारे आपके नेचुरल नंबर हैं और 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। मीन्स देखिए 3 में पहले आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3, फिर 3 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6, इसी तरीके से आपका 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 3 4 ज़ा करेंगे तो अब आपका आएगा कितना, 12। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो देखिए आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट आपका कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 4 पे। तो अब ये जो बना है वो चेक कीजिए, x सच डेट x आपने लिख लिया। अब n की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं कि n हमारा नेचुरल नंबर है, कैपिटल N। अब एंड हमने यहाँ पर क्या बताया कि जो n की वैल्यू होगी वो 1 से लेके कहाँ तक होगी, 4 तक। यहाँ इसलिए यूज़ किया है 1 लेस देन इक्वल टू का मतलब इससे कम भी होगा और इक्वल भी लेंगे, मतलब हमको 1 को लेना है। अगर यहाँ लेस देन बस होता तो हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करते, 2 से स्टार्ट करते, और यहाँ अगर 4 के सामने इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम 3 पर ख़त्म कर देते। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मीन्स 1 से लेके हमें कहाँ तक के नंबर इंक्लूड करना है, 4 तक के। और आपने 1 से लेके 4 तक क्यों लिया है वो भी समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाया कि ये 1 से लेके कहाँ तक के आ रहे हैं हमारे, 4 तक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका b इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। मीन्स आपको यहाँ पर 2 की पावर चल रही है, यहाँ पर 2 की पावर 2 आपको क्या दे रहा है, 4, फिर 4 रेज टू, आप देखिए 2 की पावर n करना है आपको। यहाँ पर ये एक मिस्टेक हुई मुझसे, तो आप यहाँ पर 2 की पावर क्या करते जाएंगे, 2 की पावर 1 में आपका कितना आ रहा है, 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, और 2 रेज टू 5 इट गिव्स 32। मीन्स ये 1 से स्टार्ट होकर 5 पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हमने बता दिया कि हमारा x सच डेट x कैसा होगा, 2 रेज टू n होगा, और यहाँ n बिलोंग्स कर रहा है किस पे, नेचुरल नंबर पे, n 1। देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 पे एंड कर रहे हैं। तो देखिए लेस देन इक्वल का साइन होगा, n का रिलेशन क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। 1 से लेके आपको यहाँ 5 तक के नंबर लिया है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। c इज इक्वल टू 5, 25, 125, 625। ये देखिए आपने जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम है। अगर 5 रेज टू 1 करेंगे तो 5, 5 रेज टू 2 करेंगे तो 25, 5 रेज टू 3 करेंगे तो 125, और 5 रेज टू अगर आप 4 करते हैं तो ये आएगा आपका 625। देखिए ये 1 से स्टार्ट होकर 4 पे एंड हो रहा है और हमारा सिचुएशन क्या बन रही है, 5 रेज टू n। तो यहाँ हमने बताया c इज इक्वल टू x such that x is equal to 5 raised to n belongs to natural number, and 1 less than equal to n लेस देन इक्वल टू 4। ये 1 से 4 आपका कैसे आया, ये देखिए ये 1 और ये 4 पे एंड हो रहा है, तो ये 1 से 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेट d इज इक्वल टू 2, 4, 6 सो ऑन। देखिए हेयर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर इवन नेचुरल नंबर्स, जितने भी हैं वो इवन नेचुरल नंबर हैं। आप 8, 10 आगे यूज़ कर सकते थे। तो d इज इक्वल टू x सच डेट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमने ये यूज़ नहीं किया कि 1 से लेस देन, क्योंकि यहाँ पर सो ऑन का साइन बना है, ये इनफाइनाइटली तक जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, e इज इक्वल टू 1, 4, 9 till 100। Here all object of the set are perfect square। देखिए 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, then 3 square is equal to 9 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 100। तो यहाँ कंडीशन फॉलो होगी। यहाँ हम n स्क्वायर तो ले रहे हैं, लेकिन देखिए वो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ पर हो रहा है 10 तक। ये 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर एंड हो रहा है 10 तक। तो ये n स्क्वायर n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या करना है, ऑल द एलिमेंट्स ये जो दिए हुए हैं उनके सेट्स बनाने हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, x such that x is an odd natural number। x कुछ इस तरीके से है कि वो सारे कौन से नंबर हैं, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिल इनफाइनाइटली तक आने वाले नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब इनमें से हमें सिर्फ कौन से कलेक्ट करना है, ऑड वाले। तो ऑड वाले हम क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7 और ये कहीं तक भी जा सकते हैं, तो सो ऑन। ये आपका आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर बी, x सच डैट x इज़ एन इंटीज़र। इंटीज़र होना चाहिए। अब इंटीज़र कैसा होना चाहिए, -1/2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 9/2 से लेस देन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इंटीज़र बना रहे हैं, तो इंटीज़र हमारे नंबर लाइन से इंक्लूड हो जाएंगे। देखिए आपका 0, ये -1, यहाँ पर आ जाएगा -1/2। तो उससे ग्रेटर देन इंटीज़र बस लेना है, और इंटीज़र की अपॉन में कभी भी कुछ भी नहीं होता यहाँ, इसलिए हम लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 इसलिए लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से और करें 4, 5 लेते हैं तो हम 5/2 कैंसिल नहीं होगा, 6/2 कैंसिल। तो यहाँ 6/2 से तो हमारा हो गया है कि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 8/2 इज इक्वल टू हुआ हमारा 4। तो ये यहाँ कंप्लीट हो गया 3 और 4। अब 9/2 से ज़्यादा है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका कहाँ कंप्लीट हो जाएगा, 4 तक। क्वेश्चन नंबर सी is equal to x such that x is an integer, x square is less than equal to 4। आपका x स्क्वायर कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। मीन्स 4 के इक्वल होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए अगर हमने -3 यहाँ लिया होता 3 स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता और 3 का स्क्वायर आपका आता 9। तो देखिए ये तो 4 से ग्रेटर देन हो जाता, इसलिए यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से किया हमने, -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर होगा आपका 4, -1 स्क्वायर 1 क्योंकि वो लेस देन 4 हो गया, 0, 1 और 2, 2 स्क्वायर 4। ये आपके आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी स्टार्ट करते हैं। डी इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। देखिए आपको लॉयल का सेट बनाना है, और मैंने आपको कहा था कि सेट बनाते टाइम हम किसी भी लेटर को रिपीट, लेटर या नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये LOYA, अगेन एल आया तो अगेन जो हमारे पास दोबारा एल आया है उसे हमने रिपीट नहीं किया, इसलिए सेट पर उसे नहीं लिया गया है। तो ये है आपका आंसर, LOYA। क्वेश्चन नंबर E is equal to x such that x is a month of a year not having 30
31 डेज़। हमें ऐसे मंथ लेना है जिनमें 31 डेज़ नहीं होते। तो देखिए हमारे पास पता है कि फरवरी होता है, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, जो के क्या पहले आते हैं। तो देखिए हमने कॉन्सोनेंट ले लिए जो कि के पहले आते हैं। तो ये आपके आंसर है बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड जे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। एक ही सेट के सेट बिल्डर फॉर्म और कौन से फॉर्म दिए हैं, रोस्टर फॉर्म, और उन्हें हमें मैच करना है। तो देखिए ये है आपके क्वेश्चन 1, 2, 3, 6। देखिए यहाँ पर हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपका मैच जो कर रहा है ये 3 का आंसर ये हो जाएगा डी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और इसका सेट बना हुआ है ये। इसी तरीके से देखिए ये आपका आंसर हो गया, मतलब थर्ड का आंसर हो गया आपका डी। इसी तरीके से फर्स्ट है 1, 2, 3, 6। तो 1, 2, 3, 6 आपकी क्या है, ये देखिए आपका ए में दिया है, ये इसका आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 6। आपका आंसर आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिविज़र ऑफ 6। तो ये देखिए आपके डिविज़र ऑफ 6 क्या दिख रहे हैं, 2 एंड 3। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 मीन्स सेकेंड। तो ये आपका ए का आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। ठीक है, सेकेंड आपका क्या कहा गया है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 मीन्स 10 से कम होना चाहिए। तो ये आपका आंसर है फोर्थ नंबर का, इसलिए हमने लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 6। और मैथमेटिक्स का तो आपको पहले ही से क्लियर हो गया था कि डी का आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो भी लेटर रिपीट किए होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ 1 टाइम इंक्लूड होंगे, 2 टाइम्स नहीं। तो ये आपके आंसर थे, ये आप मैच कर लीजिएगा। ये देखिए आपका आंसर ये दिया हुआ है। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। थैंक यू।